नमस्कार दोस्तों। एक मेल हथेली हमारे पास है जो विश्लेषण के लिए आई है। इनके कुछ सवालात भी हैं। एक तो आपका सवाल है कर्जा कब तक उतरेगा, और दूसरा है कि मेरा व्यापार है और सरकारी नौकरी मुझे मिल रही है, मुझे क्या करना चाहिए। तीसरा है कि जीवन में मेरा फ्यूचर क्या बता रहा है। इन सभी चीज़ों पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे और बहुत बारीकी से इसका विश्लेषण करेंगे। उससे पहले अपने जो तमाम दर्शक हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे गो ब्लॉग्स के सदस्य हैं, मेरा जो परिवार है, उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं। यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं या इसको सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसमें केवल जानकारी से भरे वीडियो एक बेसिक स्तर से लेके और आगे के स्तर तक सिखाने की वीडियो जो है हम उसमें डालते हैं। प्रत्येक दिन एक वीडियो, ठीक है ना। हर चिन्ह पे, हर योग पे, हर उंगली पे, हर रेखा पे एक विस्तृत वीडियो डाली जाती है। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग अगर उसमें विजिट करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो अगर सीखने की इच्छा है आपकी और रुचि रखते हैं उसमें, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप जाइएगा, वहाँ विजिट करिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और जिस तरह से आप लोगों ने इस चैनल में मुझे अपना प्यार दिया है, अपना स्नेह दिया है, अपना सहयोग दिया है, उस चैनल में भी देंगे, ये कामना ज़रूर आपसे करता हूँ। सबसे पहले था कर्जे का हिसाब किताब। तो देखिएगा, जब भी हमारी जो करियर और धन की रेखा इस तरह से लहरा के चलती है, तो एक बात तो सबसे ज़रूरी होती है, या तो ये रेखा ना हो तो अच्छी है, या हो तो इस तरह से लहरा नहीं रही हो। ये रेखाएं जब भी लहराती है तो धन और करियर के मामले में हमेशा ही ऐसी रेखा संघर्ष देती है, तनाव की स्थिति उत्पन्न करती है। लेकिन जब बीच में इस तरह की रेखाएं आनी शुरू हो जाएं, तो ये नाड़ी रेखाएं करियर और धन की रेखा को काटती हैं। तो करियर के मामले में, धन के मामले में कर्जे के भाव को बढ़ाती है या धन हानि कराती है। और ये रेखाएं जब, ये ऐसे नहीं किसी एक विशेष उम्र पे पहले ही उभर गई आपको सूचित कर रही है, नहीं। ये जब इन्होंने अपना काम करना होगा, ये हथेली में तभी उभरती हैं, और जब ये अपना प्रभाव छोड़ती हैं तो ये रेखाएं लुप्त हो जाती हैं, हट जाती हैं आपकी हथेली से। और इसके लिए अगर ना हट रही होंगी और कर्जे का भाव बना हुआ है, तो निश्चित रूप से इसके उपाय भी होते हैं। वो योगिक क्रिया होती है, ध्यान क्रिया होती है, और कहीं ना कहीं प्राकृतिक इसका उपाय होता है। लेकिन सबसे बड़ा होता है आपका कर्म। आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। अगर कहीं कन्फ्यूजन है, दुविधा है, प्रयास करने पे भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तब आपको जो है ज्योतिषीय उपायों की आवश्यकता होती है। और ज्योतिषीय उपाय वो होते हैं जो आपकी हथेली के विज्ञान को समझकर आपको दिए जाते हैं, और उनका परिणाम आपके जीवन में इसीलिए बेहतरीन होता है। वो इसीलिए उपाय बेहतरीन परिणाम देते हैं क्योंकि आपका शरीर का जो विज्ञान है वो किसी कागज से ज़्यादा आपका शरीर बताता है कहाँ पे कमी है, कौन सा जो है आप भूत क्रिया जो आपकी है, जो आपके पंच तत्व हैं, कहाँ पे अनबैलेंस हो रखे। यहाँ पे ये साफ तौर से दिखा रहा है कि 47वें साल से जो है कर्जा उतरना आपका बहुत ज़्यादा हद तक जो है पूरा होता होता दिखाई दे रहा है। अगर कर्जा रहेगा भी तो वो चिंता वाला नहीं रहेगा, मानी ऐसा रहेगा कि यार चलो आ रहा है और जा रहा है अपना आराम से, वो चिंता वाला नहीं रहेगा 47वें वर्ष से आपकी हथेली में। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ थी सरकारी नौकरी या अपना बिजनेस। देखिए, अपना बिजनेस के लिए 2-3 चीज़ें अच्छी चाहिए होती हैं। एक तो जो है सबसे पहले ये बुध का जो पर्वत है वो अनुकूल होना चाहिए।
जिससे जो है उसमें बहुत बड़ा लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पे बुध बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अब बात करते हैं नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक बहुत सुंदर जो है निशान बन रहा है, बिल्कुल क्लियर है, और ये समकोण का निशान है, ठीक है ना, वर्ग का निशान है। और ये मान लीजिएगा हमारी जो ज्योतिष की पुस्तकें हैं वो कहती हैं कि अगर गुरु के पर्वत पर अगर ऐसा निशान बना हो तो ऐसा जातक कुशल प्रशासक होते हैं। साधारण घराने में भी जन्म लेकर ये अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं। अब इसका क्षेत्र है, कौन सी फील्ड है? एजुकेशन की फील्ड है, शिक्षा से संबंधित मैनेजमेंट की फील्ड है, जो मैनेजमेंट आप देखते हैं, और जो है इंजीनियरिंग, कोई भी विभाग हो इंजीनियरिंग की फील्ड इसकी है, चिकित्सा है, वाणिज्य है और लॉ है, कानून से संबंधित, ये इसकी फील्ड है। अगर इस फील्ड में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ये प्रभाव देगा और आगे बढ़ेंगे। अब दूसरी यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करें। यहाँ पे जो है ये तो है ही, ये चिन्ह तो बहुत सुंदर बन रहा, एक जीवन रेखा है आपकी, और जीवन रेखा से इस तरह से रेखा सूर्य पे जा रही है, और सूर्य पे ये कहीं ना कहीं जो है मछली बना रही है। समझने की आप कोशिश करिए, ठीक है ना। ये सूर्य पे जा रही है और सूर्य पे जाके जो है मछली बना रही है। अगर जीवन की रेखा से इस तरह से रेखा सूर्य पे चली जाती है, ठीक है ना, रिंग फिंगर के नीचे चली जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों में ज़्यादातर मामले में कलाकार के गुण होते हैं। बहुत अच्छे गायक या डांसर ऐसे लोग होते हैं अगर सूर्य भी पुष्ट है तो, या फिर ये लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल में किसी ऊंचे पद पर आसीन होते हैं। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और तब बढ़ जाती है जब यहाँ पे जो है बृहस्पति भी ये भी बना हुआ हो, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको सीधा सीधा है कि अगर नौकरी मिल रही है तो हथेली में भी योग बन रहे हैं, आप उस नौकरी में चले जाइएगा, बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। लेकिन देखिएगा अभी जो है आपका जो भाग्य स्थान है वो भाग्य स्थान सही नहीं है। नौकरी में ज़रूर जाइएगा, लेकिन उस काम को, जो आपका काम चल रहा है ना, किसी अपने आदमी के हवाले कर लीजिएगा, और नौकरी के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर आप उसको भी करते रहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नौकरी मत छोड़िएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो है वर्तमान समय में बहुत गहरा बैठा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। शनि बहुत ज़्यादा रुष्ट अवस्था में आपकी हथेली में है, और जब शनि इस अवस्था में होता है ना, तो विशेषकर नौकरी का तो ये मालिक ही है। दूसरी बात, बेवजह की चिंताएं ये देता है। अगर इस तरह का शनि हो तो बेवजह की चिंताएं, कई अलग प्रकार के ख्यालात ये देता है। दूसरी बात, ये इस तरह से बैठा हुआ हो तो व्यक्ति धोखा खा सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और इस्तेमाल ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा होता है। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जीवन में ऐसा व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, भाग्य का पूरा साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। जितना जल्दी हो सके जो मैं शनि का उपाय दे रहा हूँ वो विधि पूर्वक करिएगा, बहुत जल्दी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये तो आपके कुछ सवालात थे, कुछ अच्छी चीज़ें थी। अब एक चीज़ और अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पे मस्तिष्क रेखा आपकी है। मस्तिष्क रेखा से निकल करके आपकी जो है धन और करियर की रेखा जारी है, भाग्य की लकीर जारी है। ऐसा व्यक्ति सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी अपनी योग्यता और अपने लग्न में से, अपनी जो लग्न है और योग्यता है व्यक्ति की, अगर साधारण परिवार में भी जन्म ले
तो भी जो है सफलता के उच्च शिखर को छूता है। मतलब ये है कि ऐसे लोगों को सफलता मिलती ही मिलती है, चाहे किसी भी मोड़ पे मिले, लेकिन बहुत सुंदर सफलता मिलती है और यश की भी प्राप्ति होती है। यश का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिएगा जो रेखा मैंने बताई ये भी है, यहाँ पे से एक रेखा ऊपर की ओर भी जारी है। रेखाएं बहुत है। देखिए अगर एक दूसरे को रेखाएं काटे इस तरह से तो इन्हें थोड़ा अच्छा भी नहीं माना जाता है। हर जगह ये त्रिकोण बना रही हैं और शनि पर्वत पर मछली त्रिकोण बने तो व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। यहाँ पे टोटली जो त्रिकोण बन रहे हैं वो शनि पर्वत पे बन रहे हैं। ऐसा व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। थोड़ा सा अगर बात करें तो अगर ये पर्वत अच्छे भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी जो बहुत आगे बढ़ जाता है, या कहीं ना कहीं उस तरफ रिसर्च करने की उसकी सोच बढ़ जाती है। तो ये इसी चीज़ की ओर संकेत कर रहे हैं। लेकिन भाग्य की रेखा अच्छी है, जीवन रेखा से निकलने वाली रेखा अच्छी है। हाँ, थोड़ा शनि जो है प्रॉब्लम देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बुद्धि की रेखा, ये भी बहुत सुंदर है। ये रेखा है मतलब व्यक्ति के पास जो ज्ञान है उसकी जो बेसिक जानकारी है व्यक्ति को बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर नॉलेज व्यक्ति को है। लेकिन जीवन जो हृदय की लकीर है मंगल से प्रभाव लिए हुए है। देखिएगा जल्दबाजी में कोई भी कार्य तुरंत मत कीजिएगा, आवेश में आके आप बहुत जल्दी कार्य करते हैं। और कई बार ऐसा व्यक्ति जीवन के लिए भी बहुत गलत निर्णय ले लेता है। तो मंगल का प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, मंगल का प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है, मंगल का प्रभाव आपके दिल में पड़ रहा है। तो बहुत जल्दी मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसका मैं उपाय दूंगा आपको, करिएगा, क्योंकि आप जो है बहुत जल्दी में जो शीघ्र निर्णय ले सकते हैं उसके लिए अपनी चीज़ों का नुकसान होता है हमेशा व्यक्ति को। ये देखिएगा यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पूरी तरह से एकदम आ रही है और इस तरह से अगर रेखा इस तरह से पूरी धनुषाकार हो, अच्छी तो होती है जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये क्रिएटिव होता है व्यक्ति और कहीं ना कहीं, लेकिन कि कुछ चीज़ों में केवल और केवल सोचने का कार्य करता है व्यक्ति, कल्पनाएं करता है, बस धरती पर वो चीज़ उतर के नहीं आती है। और कई बार ऐसी स्थिति हो और बृहस्पति इस तरह से थोड़ा बैठा हुआ हो तो चिंतातुर स्वभाव रहता है व्यक्ति का है, ये चिंताएं देती है ऐसी मस्तिष्क रेखा, लेकिन आने वाले समय में क्रिएटिविटी बढ़ाएगी। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और कहीं ना कहीं जीवन में जब प्रगति पकड़ेंगे तो स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। इस ओर जो है ये इशारा कर रही है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्ग बना रही है और जिस पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले समय में धीरज रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे भी एक जो है इस तरह से जो है चिन्ह बन रहा है। ये 65 से 70वें वर्ष के बीच में बहुत बड़ी अचल संपत्ति का लाभ दिखा रही है और कहीं ना कहीं जो है केतु का क्षेत्र देखिए, यहाँ से एक रेखा यहाँ से है और ये बनता हुआ जो है आपका जो है उसी 65 से 70वें वर्ष में अचानक बहुत बड़ा धन लाभ की ओर ये ले जा रहा है। अभी यही उम्र बता रहा है, अगर ये जल्दी एक्टिवेट हो गया तो हो सकता है 47 से 50वें के बीच में जो है बहुत बड़ी संपत्ति का लाभ दिला दे, या जो है अगर ये बहुत जल्दी हो गए तो 2.5 महीने या 2.5 वर्ष में भी ये चीज़ करता है। ये इसके ऊपर है कि आपका केतु पे बनने वाला चिन्ह कब जो है अच्छी स्थिति में आए, अपनी भव्य स्थिति में आए और अपना फल दे। इसका कोई भविष्यवाणी नहीं की जाती है कि कब देगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी हथेली में जो है ये कब बदलाव ले ले। अगर कोई चिन्ह यहाँ पे बना है तो वो चिन्ह हमेशा नहीं रहता है, और ये खाली है तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे चिन्ह नहीं आएगा। कुछ समय बाद आप खुद देखेंगे यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा।
तो हथेली की रेखाएं निरंतर बदलती रहती हैं। जो मेजर रेखाएं हैं, जो बहुत अच्छा साइन आपकी हथेली में बनता है, वो 3.5 वर्ष में परिवर्तन लेता है। जो बहुत छोटी छोटी रेखाएं हैं जो लेंस से देखी जाती हैं, वो रेखाएं प्रत्येक दिन बदलती हैं। कुछ रेखाएं 2.5 वर्ष में जो है बदलाव लेती हैं। कुछ रेखाएं उपप्रधान रेखाएं जिन्हें कहते हैं, उसमें से भाग्य रेखा, जो धन की रेखा होती है, आपकी जो है सूर्य रेखा, ये रेखाएं आपकी विवाह रेखा कहीं ना कहीं 1 वर्ष में हल्का परिवर्तन लेती हैं, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, एक चक्र पूरा करते हैं। और जो ये ग्रह हैं, ये 7.5 वर्ष तक अपना प्रभाव देता है, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष करके। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत अच्छा आपने कर दिया तो 18 महीनों तक जो है इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। लेकिन इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है अगर भाग्य का साथ चाहिए तो। कुछ चीज़ें थी मैंने आपको बताई है। एक रेखा देखोगे आप इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये रेखाएं हैं, इनमें वर्टिकल रेखाएं भी ये हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, जब तक पूरा नहीं हो पाता है तब तक छोड़ते नहीं हैं उस काम को। ये मंगल की रेखाएं भी हैं। ये रेखाएं कह रही हैं कि आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है उसका परिणाम आने वाले समय में मिलेगा। आपके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि आपके अंदर है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। तो न तो उस बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, न उस प्रतिभा का ही कोई चीज़ निखर के आ रही है। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से है, लेकिन वो सोचने और समझने की शक्ति में कन्फ्यूजन, दुविधा ये काटती हुई रेखाएं दे रही हैं। आपका व्यक्तित्व इस प्रकार से भी है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, लेकिन वो जीवन काल के 48 से 50वें वर्ष के बीच वो चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा और अचल संपत्ति का भी आने वाले समय में आपको जो है लाभ मिलेगा। ये आपकी हथेली कह रही है, यहाँ पे बनने वाले चिन्ह कह रहे हैं। अब थोड़ा आपकी उंगलियों की ओर चले, फिर आपके ग्रहों की ओर चलते हैं। सूर्य की देखें पहले तो देखिए, इसके बारे में हमने तो जान लिया, थोड़ा सा इस शनि की तरफ भी झुका हुआ है। पारिवारिक समस्याएं भी ये पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में शनि का हमने बता दिया। सूर्य में अच्छी रेखाएं तो हैं, लेकिन सूर्य बहुत डाउन है और सूर्य में जो रेखा बन रही है कहीं ना कहीं उसको काटते हुई इस तरह की रेखाएं बन रही है। अगर इस तरह की जो है सूर्य रेखा हो तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को जो है कर्जा नहीं लेना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए। भूल के भी कर्जे के दल में ऐसा व्यक्ति फंस जाता है और उस कर्जे के भंवर से निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपको कर्जा लेना बहुत ज़रूरी हो तो जिस काम के लिए कर्जा लेते हैं उसी काम में उन पैसों को लगाना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति उसी के दलदल में फंस जाता है। और जिस तरह से रेखा है, यहाँ पे एक दूसरे काट रहे हैं चीज़ें, और जिस तरह से ये भाग बैठा हुआ है, वर्तमान में देखें तो जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उस हिसाब से न तो उस परिश्रम का न उस मेहनत का पूरा श्रेय और क्रेडिट मिल रहा है। न तो जो है आप चाहे व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वो ग्रोथ और वो आपको फैलाव नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, परिश्रम करने की क्षमता है, अपने को खपा लिया है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ रही हैं। और सूर्य को प्रबल होते होते तकरीबन जो है 6 से 8 महीने लगेंगे। और आप अगर सही तरीके से इसका प्राकृतिक और ध्यान क्रिया द्वारा, जो इसकी ब्रह्म मुहूर्त की क्रिया है, वो उपाय अगर आप करते हैं तभी इसका फायदा मिलेगा आपको शनि का इसका करना बहुत ज़रूरी है। अगर कर्जे से बाहर आना है, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है, यदि आपको जो है जीवन में यश चाहिए, फैलाव चाहिए, व्यक्तित्व चाहिए, आपको एक संपूर्णता चाहिए और जीवन में खुशियाँ चाहिए और भाग्य का साथ चाहिए, पारिवारिक सुख चाहिए और दाम्पत्य सुख चाहिए
और घर गृहस्थी का सुख चाहिए तो आपको जो है भाग्य स्थान को और सूर्य स्थान को ठीक करना है। नहीं तो रहस्यमय अड़चने, रहस्यमय जो वहीं घुमाता रहेगा आपको चारों तरफ से और जीवन ऐसे ही निकल जाएगा अगर इस चीज़ को नहीं करते हैं तो। ये निश्चित है आपका भाग्य स्थान बता रहा है, सूर्य स्थान बता रहा है, लेकिन अच्छे चिन्ह हैं आपकी हथेली में। ये मत भूलिएगा कि जीवन रेखा से सूर्य रेखा पे लाइन जा रही है। ये मत भूलिएगा आप कि आपके बृहस्पति पे एक शानदार जो है समकोण बन रहा है। ये कुछ ना कुछ फल आपको जीवन में देगी। ये बनाना चाहे तो राजा बना लेता है आदमी को, ये बनाना चाहे व्यक्ति को श्रेष्ठ अवस्था में खड़ा कर लेता है। ये गुरु है, ये जीवन से निकलने वाली रेखा एक संपूर्णता प्रदान कर रही है, एक एनर्जी के मालिक, प्रकाश के मालिक जो पूरे संसार को प्रकाशमय बनाता है उस पर्वत पे जा रही है, उस सूर्य से मिलन कर रही है तो जीवन को प्रकाश की ओर ले जा रही है। गुरु जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जा रहे हैं। करिए ना, इतना ही तो करना है दोनों पार्टों का। करिए, ठीक करिए इसको योगिक क्रिया द्वारा, क्योंकि योग से करेंगे तभी तो ये चीज़ें अपनी भव्य अवस्था में होंगी। जब खान पान और योग चलेगा साथ में, केवल अंगूठियाँ वगैरह पहनने से, मंत्र करने से थोड़ी ये भाग उठेगा। अगर आपकी हथेली में प्रैक्टिकल रूप से स्पंदन नहीं होगा, श्वासों के द्वारा जो है वायु तत्व अपने अच्छे भाव में नहीं आएगा और अग्नि तत्व जो है अपनी चीज़ में नहीं बैठेगा संतुलन अवस्था में, तो ये चीज़ें थोड़ी उभरेंगी। इनका परिणाम तो ऐसा ही रहेगा। तो इसके लिए योग और ध्यान क्रिया अपनानी है। ये आपकी बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुक रही है। धार्मिक भावनाएं हैं आपके अंदर, दयालुपन है, परोपकार की भावना भी है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व भी है। ये बीच की उंगली सीधी खड़ी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। कायरता आपके जीवन में नहीं आने वाली है, लेकिन इन दोनों के तीसरे पौरवे के बीच बहुत बड़ा छिद्र है। ये 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है। या तो संघर्ष रखता है, या तो खर्चीला स्वभाव रखता है, या धन के महत्व को व्यक्ति नहीं समझ पाता है, उस चीज़ को रखता है और रखा होगा इसने जीवन में। एक चीज़ देखिएगा, ये सूर्य की उंगली है, ये झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे नेम और फेम पाने की इच्छा को जो है बता रहा है। यहाँ पे दूसरी बात देखिएगा, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, आपकी जो रिंग फिंगर है, बराबर अवस्था में है, एकदम बराबर है, और दोनों मिडिल फिंगर से जो है छोटी हैं, बराबर हैं। ऐसा जातक धन और यश का भूखा होता है। ऐसे लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है, और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही होता है और होना भी चाहिए। पैसा ना हो तो जीवन थोड़ी चलता है, सम्मान ना हो तो उस जीवन का क्या करना, जिस जीवन में सम्मान ही नहीं है। तो सम्मान और पैसों का भूखा होना चाहिए, लेकिन एक सात्विक तरीके से, और ये चीज़ यही बताती है। दूसरी बात, अगर हम चले, आपकी सबसे छोटी उंगली ये इस तरह से पूरी तरह से चिपक रही है, झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, हद से ज़्यादा, और यही चीज़ ये दिखा रही है। और यहाँ पे देखो चिपक रखी है। ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है, चाहे वो नौकरी कर रहे हो, चाहे वो जो है अपना बिजनेस कर रहे हो, लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, और कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स में ये कमी को दिखाती है और भारी कमी को दिखाती है। हाँ, चिपकी है तो इन चीज़ों को इनके अंडर में काम करने वाले संभाल लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें, अंगूठा पहला पौरवा बहुत लंबा, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी है, और ऐसा व्यक्ति जो है अपने मस्तिष्क का अच्छा प्रयोग करता है। इसके नीचे देखें, जो शुक्र का पर्वत है बहुत सुंदर अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं इसको जालनुमा बना रही है। यहाँ पे ये मानसिक परेशानी को जन्म देता है। किसी न किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति शुक्र दे रहा है, वर्तमान समय में यही दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो है
जो सुख का कारक भी यही है, चाहे मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो या दाम्पत्य जीवन का सुख हो, भौतिक सुख हो। अगर ये इस तरह से इसमें जालनुमा होता है तो सुख पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। कई बार तो लाख प्रयास करने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो शुक्र को जो है भगवान शंकर के आदि गुरु के जो है ये शिष्य हैं। तो योग और ध्यान क्रिया, जो आपने भगवान शंकर को बैठे देखा कभी? वो ध्यान और योग क्रिया में बैठते हैं और बैठे बैठे ध्यान और योग क्रिया को करते हैं। उसी से जो है ये शुक्र अच्छी भाव में आता है, अच्छी स्थिति में आता है। मंगल आपका बहुत अच्छे हैं, ऊपरी मंगल भी और निचला मंगल भी। पराक्रम हद से जाता है, निर्णय लेने की क्षमता त्वरित है और कई बार इस त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के कारण नुकसान भी होता है, क्यों? व्यक्ति सोचता नहीं, जो करना है तुरंत करना है धैड़ फैड़ से। ये चीज आपके अंदर है। पराक्रम भी बहुत अच्छा है व्यक्ति के पास, निडरता है, साहसी है व्यक्ति। बृहस्पति थोड़ा सा जो है इसकी तरफ ढल रखा है, मैंने पहले भी इसके बारे में बहुत सारी चर्चा की है। बुध जो है ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर बुध इस तरह से होता है तो कहीं ना कहीं व्यापार व्यक्ति कर रहा होता है तो मध्यम स्थिति में रहता है, चाहे किसी भी प्रकार से रहे। वाणी की वो शक्ति को ये नहीं देता है और कहीं ना कहीं जो व्यक्तित्व होना चाहिए उस व्यक्तित्व में निखार को नहीं देता है। अगर आपको पूरा व्यक्तित्व बदलना है अपना तो बुध को ठीक करना है। और पहले की कई वीडियो में ये चीज़ बता रखा हूँ मैं कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें अपने जीवन में। और नहाने के बाद हर सुबह चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, एलर्जी ना हो तो 3 महीने तक प्रत्येक दिन उसको अपने बदन पे डालें, अपने बदन को सुगंधित रखें। चौथी बात है कि ब्रश करने के बाद, नहाने खाली पेट ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के कुछ दिन तक सेवन करें, संडे को छोड़कर। और गायत्री महामंत्र का पाठ बोल बोलकर सुबह और शाम को एक बार अवश्य करें। आप 3 महीने के बाद देखेंगे आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, वो आपकी छटा बिखरेगी जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी और इसके चलते अनेक चीज़ें आपकी जो है सुधर जाएंगी। ये करिएगा। चंद्रमा देखें, आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है, थोड़ा ज़्यादा उभरा है तो कई बार ऐसे में व्यक्ति जो है ना मन से दुखी हो जाता है, काम में मन नहीं लगता, भटक जाता है। वैसे बहुत अच्छा है, आगे आने वाले समय में मन मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम अच्छा होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच बनी रहेगी। जो कार्य जीवन के लिए जो है उच्च करना चाहते हैं उसमें परिपूर्णता आएगी। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में उपाय आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। इसी विधि के अनुसार करिएगा और बेहतरीन परिणाम अपने जीवन काल में पाइएगा, ये आपकी हथेली कह रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।